जब आज नहीं फिर से। हाँ, तो ये एनर्जी है बच्चों आपके स्टेशनरी लेवल की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट के अकॉर्डिंग। अच्छा बच्चों, अब इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से मैं। ये जो एनर्जी, ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये सारी कैलकुलेशन हम किसकी कर रहे हैं बच्चों? आंसर है बोर एटॉमिक मॉडल की। किसकी? तो भी ये सारी बोर की पॉस्टुलेट्स ही चल रही हैं बच्चों। क्या ये बोर की पॉस्टुलेट्स एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ थी बच्चों? एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो चुकी थी बातें ये? नहीं है ना, अभी ये बातें एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं हुई है। तो क्या इन बातों को हम लोग सच मान सकते हैं कि हाँ एनर्जी इतनी होगी किसी ऑर्बिट की? बच्चों हम लोग सच कब मानेंगे इन सब चीजों को? जब किसी, या तो कोई एक्सपेरिमेंट करे और ऐसे रिजल्ट्स आ जाए हमारे पास, या कोई ऐसा आदमी जिसने इससे पहले ऐसे रिजल्ट्स कर रखे हो, ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रखे हो और उसने काम कर रखा हो और उसके सेम रिजल्ट्स आए हैं, उसके रिजल्ट और इसके रिजल्ट्स अगर मैच कर गए आपस में, तो हम बोलेंगे कि हाँ, वो उसके अगर एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इस थ्योरेटिकल रिजल्ट से मैच कर गए, तो हम बोलेंगे हाँ, बोर्ड की ये पॉस्टुलेट सही थी, उसकी ये कैलकुलेशन सही थी। यस या नो बच्चों? ठीक है ना? अच्छा, तो एक साइंटिस्ट थे बच्चों, ठीक है ना, रेडबर्ग साइंटिस्ट। कौन थे? रेडबर्ग साइंटिस्ट। तो रेडबर्ग ने हमें एनर्जी की इक्वेशन दी थी बच्चों। अब देखना यह है कि क्या एनर्जी की इक्वेशन जो रेडबर्ग की थी और जो इसकी थी, क्या मैच कर रही थी आपस में, उनकी वैल्यूज मैच कर रही थी? तो वो वैल्यूज को मैच करने के लिए एक काम करते हैं हम लोग, एनर्जी की इक्वेशन पे हम एक बार क्वेश्चन मारते हैं नजर। देखो जरा बच्चों, ये आपकी एनर्जी की इक्वेशन है, ठीक है ना? ये आपकी एनर्जी की इक्वेशन है और मोल की बच्चों। इसको हम लोग अभी और थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। देखो जरा, ठीक है बच्चों? देखो जरा, ये जो एनर्जी की इक्वेशन है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, इसमें दिस इज द एनर्जी। ये क्या है बच्चों? एनर्जी है, ठीक है। ये एनर्जी है एक ऑर्बिट की, बोर के थर्ड पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग। बोर के थर्ड पॉस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग उसने हमसे ये कहा था बच्चों, अगर ये कोई न्यूक्लियस है और ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट, ये आपका सेकंड ऑर्बिट, ये आपका थर्ड ऑर्बिट, ऐसे करके रखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आता है बच्चों? ग्राउंड स्टेट पे। यस या नो? ठीक है। आते आते क्या रिलीज करेगा वो? एक फोटोन या एनर्जी रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा वो? एनर्जी। इस एनर्जी की जो इक्वेशन होगी बच्चों, वो किसकी होगी? इक्वल, ठीक है, जितनी एनर्जी इसकी होगी एक्साइटेड स्टेट की, ठीक है ना? मान लेते हैं आपका N2 हो गया और ये N2 ऑर्बिट की एनर्जी हो गई, और जहां तक वो आएगा उसकी एनर्जी का डिफरेंस। ये सी बच्चों, ये जो एनर्जी होगी इस फोटोन की, ये एनर्जी किसकी होगी? इक्वल इन दोनों ऑर्बिटल स्टेट के, इन दोनों ऑर्बिट के एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होगी एनर्जी है ना बच्चों? चल रहा है फिर से। तो बच्चों देखो जरा, ये जो एनर्जी है किसकी एनर्जी है? ये एनर्जी की इक्वेशन क्या बच्चों? इस सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी की इक्वेशन क्या होगी? टेल मी। ये एनर्जी के लिए आप ये वाली इक्वेशन देखो, ये वाली इक्वेशन, पूरी इक्वेशन आप लोग एज इट इज यहाँ लिख देना। पहले तो बाद में लिखना आप लोग। ये किसकी, ये जो एनर्जी की इक्वेशन क्या होगी बच्चों? इसी इक्वेशन के इक्वल होगी बच्चों। बस यहाँ जो n है, तो यहाँ पे आप लिखोगे तो ये n क्या बन जाएगा आपका? n2 बन जाएगा।
और इसकी एनर्जी कितनी होगी बच्चों, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, आंसर है ये भी इतनी होगी। तो जहां आपका ये एन है, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर आकर, एन वन बन जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, कॉमन निकाल लें हम लोग सीधा, कॉमन निकालो, जब कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, इससे देखो जरा, दिखाता हूँ मैं, दिखाता हूँ बच्चों, एनर्जी इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है 2 पाई अपॉन में एच का होल स्क्वायर, ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, जो क्या रहेगा अंदर, माइनस एन टू का स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस 1 अपॉन एन वन का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ माइनस क्यों लिखा है एक बार बताओ, यहाँ था एक माइनस, ठीक है ना, एक माइनस यहाँ रह गया बच्चों, ये से ना, फिर बीच में यस माइनस है ना ये ना, तो इसका आ गया माइनस ये, और फिर ये माइनस इसका है, ये इसी इक्वेशन का माइनस है। बेटा खुशी आया कोई डाउट, तो बड़ा डाउट आता है, ठीक है। अब बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो गया आपस में, प्लस। प्लस, तो आपकी अल्टीमेट इक्वेशन क्या बनेगी, तो सर माइनस पूरे इक्वेशन में से बाहर कॉमन नहीं ले सकते? कॉमन लेगा तभी अंदर आके प्लस कर देगा उसको, है ना। अब वैसे करेगा, अगर वैसे करेगा तब भी तेरे रिजल्ट सेम आएंगे, ठीक है बेटा। हाँ यस, आई वाज सेइंग दैट। ये आपका हो गया ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एन 2 पाई अपॉन एच का होल स्क्वायर, ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अंदर आपका 1 अपॉन एन वन स्क्वायर 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। एक बात है यहाँ जो आप भूल मत जाना, भूल मत जाना, क्या बात है बच्चों को, देखो जरा, वो बात ये है कि ये जो है एन वन, ये आपका कौन सा है, एंड में सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज पे, और न्यूमेरिकल में सारी चीज उल्टी पुल्टी कर देते हैं। ये कौन सा ऑर्बिट है, जहां इलेक्ट्रॉन गया या जहां से इलेक्ट्रॉन आया, खुशी बेटा, ये कौन सा ऑर्बिट है, ये जहां से इलेक्ट्रॉन आया या जहां इलेक्ट्रॉन गया, ये फाइनल ऑर्बिट है कि इनिशियल ऑर्बिट है, ये है ना, इसी में मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो जरा, इसलिए बेटा इस डायग्राम को ना अपने दिमाग में चिपका लेना, ठीक है। ये आपका कौन सा ऑर्बिट है, ये एन वन, ये कौन सा ऑर्बिट है आपका एन टू। तो कहां से आया है आपका, 2 से 1 में आया कि 1 से 2 में गया है, कहां से आया बेटा 1, तो 1 जो है वो फाइनल है कि 1 इनिशियल है, 1 फाइनल है बच्चे, 1 कौन सा है, 1 फाइनल है। फाइनल। मैंने कई बच्चों को न्यूमेरिकल गलत करते हुए देखा है, बाद में कहते हैं अरे सर ये तो वो है ना इनिशियल, फिर एक पता रहा पटा, अरे सर हाँ सही कह रहे थे आप, ये फाइनल है ये। तो बच्चों ये कौन सा है ये, यहाँ जो नंबर होगा, यहाँ जो भी होगा ना, जो भी टर्म होगी यहाँ, ये टर्म कौन सी होगी, फाइनल टर्म होगी बच्चों, और ये टर्म कौन सी होगी आपकी, इनिशियल टर्म होगी। तो अब एक काम करो, उसको इनिशियल और फाइनल के रिस्पेक्ट में लिख दो आप लोग, यहाँ लिखो आप लोग एन आई, यहाँ लिखो एन एफ, इसके बाद लिखो जरा अगले स्टेप में। हाँ हाँ समझ गया तू, अरे सर लिखता हूँ ना, तू तो धीरे धीरे आओ ना बेटा, ये चटा है अभी, कुछ मत कर तू, बस जो बोल रहा हूँ लिखता रहे, आगे तेरी आंखें खुल जाएंगी अपने आप।
अरे बेटा बीच में ना बोलो, कौन सा है ये? इनिशियल का स्क्वायर। अरे वो मिसप्रिंट हो गया बेटा, मिसप्रिंट हो गया। कौन सा है? फाइनल। ये कौन सा है? इनिशियल। आपको मैंने 1 क्यों लिखवा दिया और एफ क्यों लिखवा दिया, ताकि आप समझ जाओ कि एफ कौन सा होगा जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन लास्ट में गया है, ठीक है ना। तो 1 से भी आपको और एफ से भी आपको ये चीज याद रहेगी आपको। अच्छा बच्चों अब देखो जरा, बहुत जल्दी मत करना, सर जल्दी से जल्दी इसकी वैल्यू लिख दो, नहीं अभी तो रुला रुला के आपको। तो ये क्या है आपके पास, ये किसकी इक्वेशन है? एनर्जी किसकी इक्वेशन है ये? एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है बताओ, बताओ बच्चों। सर एच म्यू। Says एच म्यू energy of photon is h nu, ये सी है लोग। तो बच्चों ये क्या है? न्यू फ्रीक्वेंसी है बच्चों, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन क्या होती है? c by lambda क्या होती है? सही है। अब एनर्जी की जगह लिख दो ये h c by lambda। therefore h c by, बेटा बीच में मत बोलो, क्या देंगे क्या कहना जीवांशु? अभी आता हूँ मैं, सबको बांटूंगा क्वेश्चन। ये स्केल अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन में n f का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ कोई डाउट बच्चों? टेल मी। बच्चों को डाउट इसमें, कोई डाउट? बेटा इतनी ईमानदारी से बात मैं, पता है स्कूल में ना आपको ये सब खत्म करवा दिया वो ये सर वो तो भगाते स्कूल में आपको हैं चैप्टर स्कूल वाले। ये सब आपको पता नहीं चला, ये कम में हो गया ये। अच्छा देखो बच्चों, अब इस पूरी टर्म में ये h और c क्या है? कांस्टेंट टर्म है ना ये, इसको आप कॉल में लेके आना और यहाँ लिखो मास के नीचे। तो मुझे बड़ी मेहनत लगेगी इसको लिखने में। आवाज नहीं फिर से। तो ये आपके पास अगली जो मिली टर्म वो क्या मिली? अगली इक्वेशन 1 अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू ई स्क्वायर m अपॉन में एच सी 2 पाई अपॉन में h स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन में एंड फाइनल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एंड इनिशियल स्क्वायर। मेरा पेट बहुत बड़ा बेटा, वो खत्म ही नहीं होता। सुनो मुझे आवाज नहीं, सुनो। अब यहाँ पे आप रुक जाओ जरा, है थोड़ी सांस ले लो आप जी बेटा, थोड़ी सांस ले लो। आवाज नहीं, मुझे कॉपी कर दिया। आवाज नहीं देखी। बच्चों ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये सारी टर्म कांस्टेंट है बच्चों, यस या नो? ये क्या है? 1 अपॉन लैम्डा। ये क्या बच्चों? 1 अपॉन लैम्डा को क्या बोलते हैं बच्चों? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू वेव नंबर। वेव नंबर
क्या बोलते हैं बच्चों? वेव नंबर। तो 1/λ बच्चों ये आपका वेव नंबर है, क्या ये? इसको लैम्डा बार सिंबल ये है। ठीक है, तो ये आपकी बन गई इक्वेशन न्यू बार। और बच्चों अब देखो जरा, अब इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमने पूरी वैल्यू को सॉल्व किया। क्या किया? पूरी वैल्यू को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिली बच्चों, द इक्वेशन, आवाज नहीं, आवाज नहीं बच्चों, 1.03 10 की पावर 7। ठीक है, ये पूरी वैल्यू मिली हमें। ठीक है, लिख लो एक बार, कुछ हो गया? हाँ बेटा, पहले लिख लो, बाद में बताओ। ठीक है, इस चैप्टर के एंड में ना सब समझ जाएगा तुम, क्या तुम्हें करना है, क्या तुम्हें छोड़ना है। ठीक है ना? बच्चों देखो जरा, अब इसके बाद, क्योंकि हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ तक की इक्वेशन बोर के अकॉर्डिंगली हम लोग देख चुके थे कि बोर की जो ये कांस्टेंट वैल्यू थी वो इतनी आई थी, और पूरी इक्वेशन ये थी बच्चों। इससे पहले एक साइंटिस्ट थे रेडबर्ग। कौन थे बच्चों? रेडबर्ग। रेडबर्ग के अकॉर्डिंग, रेडबर्ग की जो वैल्यू थी बच्चों, रेडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू वो थी 1.097 10 की पावर 7 पर मीटर। ठीक है ना? वेव नंबर है पर मीटर होता है। रेडबर्ग की वैल्यू बच्चों ये थी, और रेडबर्ग की इक्वेशन थी ये, वेव नंबर इज इक्वल टू आर 1 अपॉन फाइनल माइनस 1 अपॉन इनिशियल। ठीक है बच्चों, देखो जरा, ये रेडबर्ग की वैल्यू है और ये बोर की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, कितनी सिमिलरिटी है देख रहे हो आप लोग? 10 की पावर, ये तो 1.0 बहुत दूर चला गया है, तो 10 की पावर 7 और 10 की पावर 7, बाकी सारी चीजें क्या सेम है ना? हाँ, तो इसने क्या प्रूव कर दिया कि बोर की जितनी भी कैलकुलेशन थी वो क्या थी, वो सही कैलकुलेशन थी बोर की, और इसलिए बोर की सारी बातों को सच मान लिया गया। यहाँ एक ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट के पास एक स्टेशनरी मतलब एक स्टेबल एनर्जी होती है, और स्टेबल एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उनकी रेडियस ये होती है, उनकी वेलोसिटी ये होती है, उनकी एनर्जी होती है। ठीक है, तो जब भी कोई फोटोन है निकलता है बच्चों, जब भी कोई फोटोन निकलता है, एनर्जी रिलीज करता है, तो जो एनर्जी होती है रिलीज, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ हम लोग इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं बच्चों। बात क्लियर? और आपको पूरी पूरी जो मैंने आपको डेरिवेशन कराई ना बच्चों अभी तक, ये कुछ भी आपको याद नहीं रखना, बस आपको ये वाली इक्वेशन याद रखनी है खाली बस, अल्टीमेटली। हाँ, आपकी नॉलेज आपकी अच्छी रहे तो प्रैक्टिस करते रहना आप लोग इसकी। मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि मत लर्न करना, मैं तो बोलूंगा कि लर्न करना। स्कूल में आई थिंक कहीं कहीं जगह पे, सबको तो नहीं बोलूंगा, सारे और भी टीचर्स बहुत ईमानदार से पे करते हैं मेहनत, लेकिन शायद किसी किसी जगह पे सिलेबस जल्दी कराने के चक्कर में बीच का पार्ट खत्म करके आपको सीधा ये वाली इक्वेशन दे दी गई हो। तो फिर से बच्चों, दिल में डाउट आता कब हम लोग, तो इसके बाद ना लास्ट में लाइन लिख लूंगा, यहाँ लिखो बच्चों, दिस again, this value is very
close to the value obtained from the critical ball formula. And this is the direct confirmation of बोर मॉडल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने बोर मॉडल को कंफर्म कर दिया बच्चों, ठीक है ना। बच्चों को डाउट आपको? तो फिर से बच्चों वेव नंबर की इक्वेशन क्या थी आपके पास? ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव नंबर। कॉपी कर लिया बच्चों लोगों ने? हाँ बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट। अब क्या करेंगे बच्चों? अब हम लोग एक एक ऑर्बिट की एनर्जी निकालते हैं बच्चों, ठीक है ना। लिखो नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम बच्चों। एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखो बच्चों आंसर कितना मान लिया बच्चों? ई, ठीक है। आवाज नहीं फिर से। और आपके पास क्या है इक्वेशन? इज इक्वल टू आर, सॉरी आपके पास क्या है बच्चों इक्वेशन? ये है आपकी इक्वेशन, सॉरी हाँ बच्चों, ये आपकी एनर्जी है बच्चों, ठीक है ना। ये एनर्जी आपकी एन ऑर्बिट की, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट और किसी भी ऑर्बिट की निकालेंगे एनर्जी तो इससे निकालेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलो इक्वेशन लिखिए बच्चों, लिखो वहां पर, यहाँ कर देना 1, ये आपका क्या हो गया 1 स्क्वायर 1, पूरी वैल्यू क्या रहेगी आपकी? माइनस ए स्क्वायर। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड 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 होल्ड रखना बच्चों। स्टॉप राइटिंग स्टॉप राइटिंग स्टॉप राइटिंग। इसके अलावा आप लोगों ने वो तो निकाली थी एक वैल्यू एनर्जी की ना, उसे भी कर सकते हो आप लोग। ये
कहाँ गया वो? ये से डायरेक्ट -13.6 वाले से कर लेते 3 पॉइंट ये वाली मछली गई। आपको लिखवाई थी बच्चों मैंने ऐसे ना ठीक है, ये -13.6 अपॉन में n स्क्वायर, यहाँ से आ जाओ, यहाँ से नोट करो आप सिंस basically बैटरी डाउन शायद जो एक सेकंड है, एक सेकंड आवाज नहीं। हाँ फिर से जी of first orbit is equal to -13.6 में ये आगे आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हो गई, ठीक है ना। अच्छा बच्चों आगे चलते हैं। सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2 n2 हो गया, तो नहीं ऑर्बिट तो उसके अंदर होता है इनफाइनाइट, ठीक है ना। हाँ बेटा ये हो गया आपका n स्क्वायर 2 स्क्वायर कितना हो गया ये बताओ जरा। आपका कितना होगा जल्दी बताओ यार। सर -3.4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बेटा कार्तिक कितने आएगा? यस सर। खुशी बेटा कितना आ गया? कितना आ गया आपको? सोदी बेटा कितना आ गया? चंद्र याद देखो बच्चों, फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कहां से कहां जाएगा? सेकंड से वन या वन से सेकंड? सेकंड से कहां जाएगा? वन में जाएगा बच्चों। तो सेकंड से वन में जब जाएगा तो एनर्जी का डिफरेंस कितना आएगा बच्चों? बताओ जरा मुझे। E2 माइनस E1। एक सेकंड थोड़ा पेन दिक्कत दे रहा है ये इसका। आप लोग लिखो जो बोल रहा हूँ मैं, लिखो आप लोग देखो बच्चों। E2 माइनस E1 लिखेंगे, E1 माइनस E2 लिखेंगे। E2 लिखो नीचे, इसके नीचे E2 माइनस E1 इज इक्वल टू -3.4 माइनस माइनस प्लस 13.6। बताओ बच्चों डिफरेंस कितना का डिफरेंस? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लस का या माइनस का? प्लस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लिख लिया तो आप सबने। अब देखो थर्ड तीसरा नंबर लिखो बच्चों n3 के लिए। आप लोग रुकना मत, सबके सब लिखते रहो। देखो n3 के लिए -13.6 अपॉन में 3 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया ये? इज इक्वल टू -1.51 कितना आ गया?
या 5 1 छोड़ो, माइनस 1.5 लिख लो खाली, माइनस 1.5, यस या नो? तो थर्ड शेल की एनर्जी कितनी आ गई बच्चों? ठीक है ना? जरा देखो जो यार, जरा देखो जरा, एक सेकेंड। आपकी थर्ड शेल की एनर्जी कितनी आ गई? माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस या नो? ठीक है, अब यहाँ देखो जरा बच्चों, एनर्जी का डिफरेंस निकालते हैं हम लोग। E3 माइनस E2 कितना आ गया ये बताओ, बताओ बच्चों, कितना का डिफरेंस ये है? 1.9 आ गया। और पहले कितना डिफरेंस आता बच्चों यहाँ पर? यस सर, इतना ही आएगा। बच्चों पहले कितना डिफरेंस आ रहा था? यश सीधा बैठ, सीधा बैठ, सीधा बैठ, सीधा बैठ। जो पूछूंगा उसका आंसर दे। सेकंड ऑर्बिट से अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट पे आओगे, ये आपका न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट। सेकंड से आप जब फर्स्ट ऑर्बिट पे आओगे, तो जो आपकी आपकी जो वेव रिलीज होगी बच्चों, उस वेव की एनर्जी कितनी होगी? जवाब आंसर दे। सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे आएगा, एनर्जी रिलीज होगी, फोटोन रिलीज होगा। फोटोन कितनी एनर्जी का रिलीज होगा पता करा, मेरा ध्यान ही नहीं है। 10.2। हाँ बेटा स्तुति, क्या आंसर होगा? पक्का? खुशी बेटा क्या आंसर होगा? यश क्या आंसर होगा यश? कह रहा हूँ ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो। हैं? मजाक मजाक समझ रहे हो आप लोग इसको? यही आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे इसमें से। अब देखो बच्चों, अगर आप आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से एक सेकेंड, अगर बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड में आ गया, कहां से आ गया? थर्ड से सेकंड में जंप करता है, तो ये एक फोटोन रिलीज करेगा। कितनी एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा बताओ? 1.9। इतना डिफरेंस आ गया बच्चों, देखा आप लोगों ने? कितना डिफरेंस आ गया बच्चों, सोचो, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जब एक इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आता है, तो इतनी ज्यादा एनर्जी का फोटोन रिलीज करता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में आता है, इतनी कम एनर्जी का फोटोन रिलीज करता है। फील कर रहे हो इस बात को आप लोग? हाँ बच्चों, बेटा कार्तिकेय सागर, कोई डाउट? याशिका बेटा, कोई डाउट? याशिका, बात हो रही क्लियर? यस सर। अब बच्चों जरा यहाँ देखो आप लोग, ऐसे करते करते हमें 5 ऑर्बिट तक लिखनी है वैल्यू, 5 ऑर्बिट तक। हमने अभी 3 लिखी, लिखी थी, कितने की लिखी थी? 3 की। अब आ जाओ नेक्स्ट, E4। फोर्थ की कितनी होगी? 14.6 4 स्क्वायर, कितना के बच्चों ये? माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी डिफरेंस निकालो बच्चों, E4 माइनस ई थर्ड के बीच में, माइनस 0.85 माइनस 1.51। टेल मी कितना आ गया आंसर ये? हाँ बच्चों, कितना गया आंसर?
0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो बच्चों, इससे पहले जो एनर्जी थी बच्चों कितनी थी? ऑलमोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, यस या नो? ऑलमोस्ट 2 थी। फिर से देखो जरा, फिर से सबसे स्टार्टिंग में कितना डिफरेंस था? 10। उसके बाद कितना डिफरेंस हो गया? 2 का। उसके बाद कितना डिफरेंस हो गया? हाफ का। हाफ से थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी है खाली, ऑलमोस्ट हाफ का डिफरेंस हो गया। हाँ देखा, आगे देखो, पांचवा। हाँ, होता है ऐसा। देखो जरा, फिर से पूछो। -13.6 अपॉन में 5 का स्क्वायर, ये कितना मुझे क्या पूछो? निकालो उसकी कितनी वैल्यू आएगी। -0.54, ये सर। और एनर्जी का डिफरेंस कितना आ गया? -0.54 और माइनस, कितना आ गया बेटा? -0.30 आ गया। वो यही है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना? ये मुझे तो बात नहीं, अपना जाएगा। बच्चों देखो जरा, जो भी आप लोगों ने आज पढ़ा, इसमें हर सेल की एनर्जी, हर सेल की एनर्जी कितनी होती है? हर सेल की एनर्जी कितनी होती है? हर सेल की एनर्जी कितनी होती है? और दो सेल के बीच का एनर्जी का डिफरेंस कितना होता है? एटम चैप्टर में कुछ याद रहे ना रहे, ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। समझा गया आपको? यही इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। आप कह रहे हो बच्चों की सर क्या छोड़े, क्या करे, क्या पकड़े, तो बाकी चीजें पकड़ो ना पकड़ो, ये जो वैल्यूज हैं इनको आप लर्न कर लेना अच्छे से। ऐसी चीज है, इसमें तो कोई वो नहीं है ना इसमें, ये तो ऐसी तो फिक्स वैल्यू है ना, ये तो बेटा हर ऑर्बिट की, ठीक है ना? क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इसमें से वो मैं आपको चैप्टर के एंड में करूंगा डिस्कस आपसे क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, बनाएंगे इसके न्यूमेरिकल्स चैप्टर के एंड में, ठीक है ना? अच्छा, अभी उठो मत बेटा, कहां से उठ रहे हो? आगे देखो जरा, कितना हो गया बच्चों? तो टेल मी, कॉपी कर लिया आप सबने इतना? यस सर। अच्छा, अब सवाल यह है बच्चों, इस लेवल की मैं आपको एक थ्योरी का एक व्यू दिखाता हूँ। व्यू देखो जरा, आवाज नहीं, एक सेकंड दिखाता हूँ। तो एक सेकंड बच्चों, तो एक सेकंड, अब जरा देखो बच्चों को, हाँ
सबको विजिबल है ये कौन सा स्टेट है? ये ग्राउंड स्टेट है ये 1। कितनी एनर्जी है देखो जरा, सबके सब कॉपी देखो और सामने देखो जरा। फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी एनर्जी है? अब यहाँ देखो जरा, सेकंड ऑर्बिट पे आ जाओ। सेकंड ऑर्बिट की कितनी एनर्जी है? -3.40। ये थी बच्चों वैल्यू हमारी। सुनती बेटा ये थी वैल्यू हमारी। बेटा बाजी साहब देखो ये कितना डिफरेंस है इसके बीच में, बताओ बच्चों। 10.2। आपके सामने पास अगर एनसीईआरटी है तो खोल के देखो, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, और नहीं है तो इसको अभी बनाओ, या तो घर जाके एनसीईआरटी से बनाना। क्या करोगे, अभी बनाओगे? ठीक है, इसमें कॉपी चेक करूंगा मैं। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी है, गैप कितना है? गैप 10.2। अब जरा देखो बच्चों, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है? -1.5। गैप देखो, गैप कितना है? 1.9। गैप छोटा हो गया बच्चों, एनर्जी लेवल का गैप छोटा हो गया बच्चों, यस या नो? फोर्थ ऑर्बिट देखो कितनी एनर्जी? -0.85। गैप कितना हो गया देखो जरा, कितना हो गया? 0.666। और फिफ्थ ऑर्बिट में देखो कितना गैप हो गया, और ऐसे करते 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 इंफिनिटी तक है बच्चों, ये कहां तक है? इंफिनिटी तक है बच्चों। अब मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है बच्चों, सबसे एक सवाल है, पूछूं बच्चों? एक क्वेश्चन पूछो सबसे। कार्तिक बेटा एक क्वेश्चन पूछूं? सर अच्छा समझ रहा, खुशी बेटा तुम जरा आंसर मुझे। ग्राउंड स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा भी क्वेश्चन नहीं है, अभी जस्ट पूछ रहा हूँ मैं। ग्राउंड स्टेट पे जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसके पास कितनी एनर्जी होती है? खुशी कितनी होती है एनर्जी? वेरी गुड, सही आंसर दिया बेटा। यस तुम बता मुझे। आप ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को इस फर्स्ट ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए, इंफिनिट पे भेजने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दूं कि वो ग्राउंड स्टेट से निकल के कहां चला जाए? हाँ, हमें कितनी देनी पड़ेगी एनर्जी? प्लस कितनी आपको देनी पड़ेगी एनर्जी? ठीक है, प्लस, हाँ प्लस 13.6 एनर्जी देंगे तो हाइड्रोजन एटम का, सुनना बच्चों, हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? इंफिनिटी पे। तो एटम्स के फर्स्ट ऑर्बिट से आपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? बाहर भेज दिया, तो वो पूरे एटम को क्या कर दिया आपने? आयनाइज कर दिया। यस या नो? क्या कर दिया आपने? आयनाइज कर दिया। तो ये हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी होती है बच्चों। क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो क्या आंसर होगा आपका? क्या माइनस या प्लस? प्लस 13.6, क्योंकि प्लस में देंगे आप लोग। ये तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है जो न्यूक्लियस से दे रखी है उसको। अगर न्यूक्लियस से आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो कितनी देनी पड़ेगी एनर्जी आपको? बाहर से प्लस 13.6 देनी पड़ेगी आपको फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी। तो क्या 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 कर जाएगा? ये बाहर निकल जाएगा एंड द होल एटम बिकम आयनाइज्ड। बच्चों इतनी सी बात क्लियर हो गई? आज जो भी कराया, कोई डाउट किसी को? ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।